वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिज़िक्स उसके न्यूमेरिकल्स जो है ना ये समझेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट दी हुई है, द चार्ज ऑन हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, के कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied by 10 raised power minus 19 कूलम। क्वेश्चन ये है कि कितने नेगेटिव पार्टिकल्स का मिला के चार्ज 100 माइक्रोकूलम बनता है, जबकि एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। ये वाला ये एक पार्टिकल पे चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है ये टोटल चार्ज है। तो उसने कहा पार्टिकल्स कितने बनते हैं। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे चार्ज ऑन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। एक पे इतना है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इसको Q से जाहिर करते हैं और टोटल चार्ज जो है वो है 100 माइक्रोकूलम। इसको प्रीफिक्स खत्म करके लिखें तो 100 माइक्रोमीन 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम। हमने मालूम करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि इसके अंदर पार्टिकल्स कितने बनते हैं, कि इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला जो इस वाले क्वेश्चन के लिए बनेगा वो है Q इज इक्वल टू NE। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, E जो है वो एक पार्टिकल पे चार्ज है। ये वाला जो है ना इसको आप E से रिप्रेजेंट कर दें। E ऊपर जो नेगेटिव लिखा है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर चार्ज कितना है E से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल चार्ज इतना है, फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। हमने ये वाला N मालूम करना है तो N बराबर आ जाएगा Q ओवर E। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। Q कितना है, Q है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 6 ओवर E कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19। ये दोनों ही कूलम, कूलम से कूलम काट जाएगा। 100 को 1.6 पे डिवाइड करें तो 62.5 बनेगा, यानी n आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 6। ये 19 जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 19 तो वो आ जाएगा प्लस 13। तो ये आ जाएगा 10 रेज पावर 13। ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर लेके जाएं तो n बराबर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय, जब ये पॉइंट एक इधर गया 10 की पावर एक बढ़ जाएगी, 10 रेज़ पावर 14 पार्टिकल्स। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बनेगा। ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो उनके ऊपर चार्ज 100 माइक्रोकूलम बनेगा। अच्छा, जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो सबसे थोड़ा चार्ज आ सकता है वो यही वाला है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। अच्छा, आगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें उसने क्या कहा है, 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हैं। एक है Q1 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 जो है ये है 5 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हैं, एक 10 माइक्रोकूलम है एक 5 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। फर्ज किया एक ये वाला चार्ज है एक ये वाला चार्ज है, इसको आप Q1 कह दें, इसको Q2 कह दें। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको जाहिर कर दिया हमने R से, और वो कितना है 150 सेंटीमीटर। और ये जो Q1 है ये है 10 माइक्रोकूलम। Q1 जो है वो 10 माइक्रोकूलम है और Q2 जो है ये है 5 माइक्रोकूलम। Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 150 सेंटीमीटर, जो ये दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी। जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख देते हैं। एक तो दिया हुआ है चार्ज Q1, वो है 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो मीन 10⁻⁻6। चार्ज जो दूसरा है वो कितना है, Q2 5 माइक्रो कूलम। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आर, ये है 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड करेंगे, तो आर आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो 1.5 मीटर। हमने मालूम करनी है इनके दरमियान फोर्स एफ। कूलम फोर्स के लिए जो फार्मूला है, कूलम फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू के कितना है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9। Q1 कितना है, वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। Q2 कितना है, वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 ओवर आर कितना है, ये है 1.5 और इसके ऊपर स्क्वायर। सिर्फ इस वाली रकम के ऊपर आपने कैलकुलेटर लगाना है। अगर हम ज़बानी हल करने की कोशिश करें, 10⁻6 -12 प्लस 9 -3, और ये वाला 10 जो है ना ये -2 रह जाएगा। 9 5 * 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। तो 45 को 2.25 पे डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 जो भी है, जब हम कैलकुलेटर लगा लें इस पे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो इनके दरमियान फोर्स बनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने कहा व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान फोर्स कितनी है। इसके बाद बुक के ऊपर इसमें दिया हुआ था आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसने ये भी बात यहाँ पे कही हुई थी कि हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो दोनों चार्जेस एक जैसे होते हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो जो फोर्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, रिपल्शन फोर्स। ये जो फोर्स है वो रिपल्शन की है, ये वाली बात भी याद रखनी है। और एक जैसे चार्जेस हों तो रिपल्शन होती है, उल्ट चार्जेस हों तो अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, तीसरे न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दिया हुआ है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, इनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है ये है 0.8 न्यूटन। व्हेन दे द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये है 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, आपने उन चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि फोर्स कितनी है, फोर्स वो है 0.8 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ये आर, ये बनता है 0.1 मीटर। के की वैल्यू आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एमसीक्यू के लिए भी ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है। हमने मालूम करना है Q1 चार्ज Q2 चार्ज दोनों बराबर हैं, दोनों मालूम करेंगे। हम इन दोनों चार्जेस को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आप समझे Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, इनके ऊपर जब स्क्वायर आ जाएगा तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको Q स्क्वायर कर दें, ये वाली रकम को Q स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और ये वाला जो डिवाइड में आ जाएगा K, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F की जगह पे क्या है, F की जगह पे आएगा 0.8
आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे आएगा 0.1 इसका स्क्वायर ओवर के की जगह पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 9। अब इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो ये आएगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -13। इस रकम को इस रकम पे कैलकुलेटर लगा के देखें। अब जो क्यू स्क्वायर है ये आ गया 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -13। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -7 कूलम ईच। इसका मतलब ये कि हर चार्ज जो है वो 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -7 कूलम का बनेगा। इस पे कैलकुलेटर लगाना है तो ये आंसर आ जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और दोनों चार्जेस एक जैसे हैं इस वजह से हम साथ में लगा देंगे ईच, तो इसका मतलब Q1 भी इतना ही है, Q2 भी इतना ही है। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगले में इसने कहा हुआ है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है। मतलब ये है कि हम जब इसको हल करना शुरू करेंगे हम लिखेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये कितनी है 0.1 न्यूटन। पहले इतनी इनके दरमियान फोर्स है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को r से जाहिर करें, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड दी फोर्स बिटवीन दी सेम चार्जेस। इन्हीं चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम करें। F ये 1 कर दें, ये 2 कर दें। फोर्स की वैल्यू कितनी है ये उसने कहा है आप मालूम करें। जबकि सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर अब इनके दरमियान फासला कम हो गया है, पहले 5 सेंटीमीटर था अब 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है R2 और ये कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर। R1 जो है वो 5 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो 2 सेंटीमीटर है। पहले फोर्स इतनी थी अब कितनी है ये हमने मालूम करना है। सवाल को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस वाले फार्मूले पे गौर करें। ये फोर्स है उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो बदल रही है, ये फोर्स चेंज हो रही, पहले और फोर्स थी बाद में कोई और हो जाएगी। R जो है ये भी बदल रहा है, पहले R 5 सेंटीमीटर था फिर बाद में 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये K क्या है, ये कांस्टेंट है। Q1 क्या है, ये भी Q2, ये दोनों एक जैसे हैं। Q1 और Q2 जितने भी पहले चार्ज थे बाद में भी वही वाले चार्जेस हैं। इसका मतलब ना ये चार्जेस बदले ना कांस्टेंट बदला। जो चीज़ें नहीं चेंज होंगी वो इज इक्वल टू की एक साइड पे कर लें, और जो चीज़ें जो है वो बदल रही हैं वो एक साइड पे। जैसे अब ये फोर्स चेंज हो रही है तो F मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे K Q1 और Q2। अब ये वाली वैल्यूज जो है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है, ना K ने चेंज होना है ना Q1 ने ना Q2 ने। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ना ये कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं F1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर। जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। तो F1 R1 का स्क्वायर बराबर है F2 R2 का स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है, हमने F2 मालूम करना है। ये वाली रकम इधर डिवाइड में ले आए तो F2 आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। F1 कितना है, F1 है 0.1, R1 कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ओवर R2 कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। जो सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर से कट जाएगा। जो बाकी बचा वो क्या है, F2 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 जार 25 ओवर 2 2 जार 4। तो 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 2.5। इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 0.62
तो ये जो हमारे पास इसकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, F2 फोर्स बन रही 0.62 न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो है ना वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। पांचवा न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल होता है ये है 10⁻⁴ वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ। ये होता है चार्ज, यूनिट चार्जेस को जो एनर्जी दी जाती है। जब भी पोटेंशियल का लफ्ज़ आए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए ये चार्जेस, यूनिट चार्जेस को जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। वो है 10⁻⁴ वोल्ट। इफ ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज क्यू कितना है, वो है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो है ना वो लेके गए हैं। फर्ज किया ये वाला कोई चार्ज है, इसके इर्द गिर्द ये वाली रीजन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज के लिए इन्फिनिटी है। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो पॉइंट होता है वो उसके लिए इन्फिनिटी है। वो ये कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इसे लेके गए तो जो इसके पास पोटेंशियल बना, ये बना 10⁻⁴ वोल्ट। इधर से इधर तक लेके जाने में हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो जो वर्क करना पड़ा यूनिट चार्ज पे वो है 10⁻⁴ वोल्ट। चार्ज कितना है, वो है 100 माइक्रोकूलम। मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हुए हमें उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज, जब मैं इसको इधर वाली साइड पे लेके जाऊंगा ना तो ये रिपेल करेगा। जब वो दूसरा उसको रिपेल कर रहा है ना तो उसको उधर वाली साइड पे फिर भी लेके जाने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वो जो उसके ऊपर हमने वर्क करना है, जो यूनिट चार्ज पे जितना वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास ये हमने मालूम करना। पोटेंशियल का फार्मूला है, फार्मूला जो है ना वो है पोटेंशियल बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला है पोटेंशियल का। चार्ज इधर ले जाएं तो वर्क हमारे पास आ जाएगा QV। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q जो है इसकी वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, और जो V है इसकी वैल्यू है 10⁻⁴। सारे को आप जो है ना वो कैलकुलेट करें, इसके ऊपर कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर जो है वो 1 जूल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये 10⁻+2 है, ये 10⁻⁴ है, 4 + 2 6, ये -6 से कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। वही हमारे पास वर्क का यूनिट होता है जूल, इस वजह से हमने इसको जूल लिख दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है ये है 2 कूलम, is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। पिछली वाली डायग्राम पे आए, अगर यहाँ से उधर तक जाएंगे तो फिर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, लेकिन अगर फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो फिर उस जगह पे भी जो पोटेंशियल होगा उस जगह पे भी जो पोटेंशियल होगा। ये दोनों पोटेंशियल जो है ना, अब इस वाली जगह पे पोटेंशियल एक है, फर्ज किया 50, दूसरी वाली जगह पे पोटेंशियल दूसरा है, फर्ज किया 100। तो जो चार्ज है वो 2 कूलम है। इसके बाद पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल V1 ये है 100 वोल्ट, और जो पोटेंशियल है V2 ये है 50 वोल्ट। दो पोटेंशियल दिए हुए हैं, 100 वोल्ट और 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी दी एनर्जी सप्लाइड, इधर जो वर्क का फार्मूला, इधर एनर्जी का भी। वर्क और एनर्जी जो है वो एक जैसी क्वांटिटीज हैं, दोनों का यूनिट जूल है। अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क करें वो एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है, अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी हो तो उसके अंदर वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। एनर्जी, एनर्जी मालूम करनी है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला ही। तो एनर्जी बनेगी
E इज इक्वल टू, जैसे इसमें क्यू वी लिखा हुआ है, इधर हमें लिखना पड़ेगा क्यू डेल्टा वी, क्योंकि इसमें दो पोटेंशियल हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो E बराबर आ जाएगा, क्यू कितना है वो है 2, डेल्टा वी कितना है ये है 100 माइनस 50, जो डिफरेंस आएगा। तो 100 में से 50 माइनस कीजिए, आंसर क्या आया 50। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें। एक कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज, एक कैपेसिटर है वो 0.06 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर करता है। ये अगर फर्ज किया एक कैपेसिटर हो ये वाला, ये एक कैपेसिटर है और ये जब आप इसके साथ बैटरी लगाएं तो जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर पे, इस तरह से ये जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है ये है 0.06 कूलम स्टोर, और व्हेन फुली चार्ज बाय ये 9 वोल्ट बैटरी। यहाँ से आपने वोल्टेज देनी है, उसने कहा 9 वोल्ट है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो है 0.06 कूलम, ये एक प्लेट पे चार्ज होता है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है। दिया क्या क्या कुछ है, एक उसने दिया हुआ है चार्ज Q जो है ये कितना है 0.06 कूलम, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल V दिया हुआ है 9 वोल्ट। आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है ये मालूम करनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करता है उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। फार्मूला है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, तो C मालूम करना है तो आ जाएगा Q ओवर V। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, Q कितना है 0.06, इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लें, 0.06 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितनी है ये है 9, तो इसको जो है वो कैलकुलेटर लगाएं, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय -3, और जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है ये होता है फैरेड, ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट जो है ये है फैरेड, और ये हमारे पास जो है ना वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम ऑफ चार्ज, एक कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, कितना चार्ज स्टोर करता है इसको आपने कहा Q1, ये है 0.03 कूलम ये वाला। कब, व्हेन फुली चार्ज बाय ए 6 वोल्ट बैटरी, जब आपने इसको वोल्टेज दी हुई हो, वोल्टेज दी हुई हो 6 वोल्ट, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, मतलब V2 आपने मालूम करना है, V1 इसमें दिया हुआ है, टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो Q2 जो है वो है 2 कूलम। देखें यहाँ पे डायग्राम पे वापस चलते हैं, जितने आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। कैपेसिटर की प्लेटों के क्रॉस जितना ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा चार्ज जो है वो उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा। अब ये वोल्टेज मालूम करनी है जिस पे चार्ज ज़्यादा हो, यानी वो 0.03 है, ये 2 कूलम बढ़ के 2 कूलम हो जाए तो इसके लिए हमें कितने वोल्टेज देनी पड़ेगी। फार्मूला क्या है, फार्मूला है, फार्मूला हमने जो पढ़ा हुआ है वो है Q इज इक्वल टू सी वी, ये वाला फार्मूला है ये, ठीक है। इसमें जो चीज़ कांस्टेंट है वो ये वाली C है, तो आप C को एक साइड पे रहने दें, जो 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 C है वो एक साइड पे रहने दें, Q ओवर V इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएं। अब देखें ये जो C है ना ये कांस्टेंट है, जैसे हमने पीछे फोर्स वाला शायद चौथा न्यूमेरिकल था वो किया था, बिल्कुल उसी तरह से कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो फार्मूला बन जाएगा Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। इसमें से क्या मालूम करना है, हमने इसमें से मालूम करना है ये वाला V2, ये मालूम करना है, इसको इधर ले जाएं, बाकी सारा कुछ उधर ले जाएं, तो जो V2 है ये हमारे पास बनेगा V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाइड बाय V1। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं,
इसमें वैल्यू Q2 कितना है 2, Q1 कितना है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 6। इस पे जो है ना वो आप कैलकुलेटर लगाएं, ये वाला पॉइंट खत्म करें, ऊपर 2 जीरो लगा दें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये 2 और ये 200 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 400 वोल्ट्स। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। यहाँ में हमारा ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इससे अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नौवां न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर हैं, हैव कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। मतलब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हल करना शुरू करें। एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है C1 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 फैरड। इसी तरह से जो दूसरी कैपेसिटेंस है इसको हम लिखेंगे C2 और ये है 12 माइक्रोफैरड। ये जो 12 माइक्रोफैरड है इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 फैरड। इससे आगे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में लगे हुए हैं विद 12 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज V जो है ये है 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक हमने मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, ये मालूम करनी है। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल अलोंग ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर का चार्ज, मतलब हमने मालूम करना है Q1 एक पे कितना चार्ज है, Q2 दूसरे पे कितना चार्ज है, V1 एक पे कितना वोल्टेज है, V2 दूसरे पे कितना वोल्टेज है। हमने 5 चीज़ें इसमें मालूम करनी है। एक मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होता है, और दूसरा ये कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी। यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम जब हमें पता चलेगी उससे बात समझ आएगी। ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये दोनों जो हैं वो एक स्विच के साथ ये बैटरी से लगे हुए हैं सीरीज तरीके से। ये कंडीशन उसने दी हुई है। ये वाला कैपेसिटर जो है वो 6 माइक्रोफैरड का है, ये वाला कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरड का है। जो आपने यहाँ से वोल्टेज दी हुई है वो 12 वोल्ट है। ये वाली चीज़ें दी हुई हैं। जब सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ हो तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, ये जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो ये जो 12 वोल्ट है, ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, इसका मतलब इधर इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इधर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज, और इसके इधर वाली साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज और इधर वाली साइड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब Q1 और ये इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज, दोनों चार्जेस जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करना शुरू करें इस वाली चीज़ को। तो पहले C इक्विवेलेंट मालूम करें। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये वाला जो फार्मूला है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए, जब कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हों। इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 जो है ये है 6 माइक्रोफैरड, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 प्लस 1/C2 जो है ये है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। इन दोनों का एलसीएम ले लें। 1/C इक्विवेलेंट जो है इनका एलसीएम बनेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और ये 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 12 1s are 12। तो इसका मतलब 1/C इक्विवेलेंट बनी 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। 3 1s are 3, 3 4s are 12, ये ऊपर ले जाएं तो C इक्विवेलेंट ये बनेगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 फैरड। इसका मतलब C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरड। एक चीज़ जो है ये हमारी मालूम होगी, कौन सी, ये वाली। इस वाले C इक्विवेलेंट से हम इसका चार्ज मालूम करेंगे।
सी इक्विवेलेंट से हम चार्ज मालूम करेंगे। हमें पता है कि Q बराबर होता है CV। अब ये जो C है ये C इक्विवेलेंट है, V जो है वो पोटेंशियल अप्लाई किया। जितना चार्ज यहाँ से देंगे उतना ही इस प्लेट के ऊपर है, उतना ही इस पे, उतना ही इस पे, उतना ही इस पे। यानी सीरीज में लगे हुए हों तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बराबर होता है, और वो Q इज इक्वल टू सी वी वाले फार्मूले से। तो Q बराबर आ जाएगा, C कितना है, C है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल कितना है, ये है 12 वोल्ट ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट। तो हम लिखेंगे चार्ज Q1 भी इतना ही है, Q2 भी इतना ही है, और Q जो है ये भी इतना ही है। तो ये आ जाएगा 12 4 48, और ये 10⁻⁻⁶ माइक्रो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये हमारे पास जो है वो चार्ज आ जाएगा, Q1 भी इतना ही, Q2 भी इतना ही, Q भी इतना ही। अब हम इस Q से कैपेसिटर की दोनों कैपेसिटर्स का अलग अलग वोल्टेज मालूम करेंगे। जैसे अगर हमने एक V1 मालूम करना है, एक हमने V2 मालूम करना है। फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो V बराबर आ जाएगा Q/C, ये फार्मूला है। अब V1 के लिए Q1/C1 और V2 के लिए Q2/C2, ये वाला फार्मूला चलेगा। वैसे तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो Q/C1 Q/C2 लिख देंगे फिर भी ठीक है। तो V1 बनेगा, Q कितना है, Q है 48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, ओवर C1 कितना है, कैपेसिटेंस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻�6। तो V1 बनेगा, ये -10⁻⁻�6 इससे कट जाएगी, 6 1 जार 6, 6 8 जार, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट्स। ये हमारे पास जो है वो V1 की वैल्यू। इसी तरह से जब V2 की वैल्यू लेनी है तो वो क्या आएगी, V2 इज इक्वल टू Q2 कितना है, वो वही है 48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻�6, ओवर C2 कितना है, वो कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरड। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻�6, ये कट जाएगा। तो V2 जो है 12 4 जार, तो 4 वोल्ट। यानी ये हमारे पास V1 की वैल्यू आई, ये V2 की वैल्यू आई, यही Q1 है, यही Q2 है, और वो 48 माइक्रो कूलम आया, और C इक्विवेलेंट जो है वो 4 माइक्रोफैरड है। ये हमारे पास इसमें जो है ना वो इसका आंसर है। इस वाली बात से मुझे ये पता चला कि जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों उनके चार्जेस जो हैं वो एक जैसे होते हैं, और इनका वोल्टेज देखें, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, तो 12 वोल्ट में एक कैपेसिटर ने 8 वोल्ट ले लिए, एक ने 4 ले लिए। इसका मतलब जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों तो वोल्टेज उनके पास डिवाइड हो जाता है। 12 वोल्ट थे, एक को 8 मिल गए, एक को 4 मिल गए, तो टोटल 12 बन गया। तो जब लेकिन जो चार्जेस की बात है वो दोनों के पास एक जैसे हैं। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट जहन में रखने हैं, न्यूमेरिकल समझना है। आगे भी आपको इसके कंसेप्ट जो है ना वो फ़ायदा देंगे। इसके बाद इससे अगले वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत अहम न्यूमेरिकल है, बहुत अहम कंसेप्ट्स हैं, आपने इनको समझना है। स्टेटमेंट पे चलें। 2 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंसीज 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस C1 जो है वो 6 माइक्रोफैरड है, जिसको हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ फैरड कहेंगे। दूसरे की कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ फैरड कहेंगे। ठीक है, ये उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसीज हैं, दोनों आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब की बार ये पैरेलल लगे हुए हैं विद 12 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, और ये स्विच है, इसके साथ ये बैटरी लगी हुई 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये 6 माइक्रोफैरड का है, ये 12 माइक्रोफैरड का है। ये जो उसने गिवन कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना वो डायग्राम बना दी। 12 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इसने चीज़ दी हुई है वोल्टेज वो कितनी है, वो है 12 वोल्ट्स।
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक तो आप मालूम करें सी इक्विवेलेंट, ये मालूम करें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है इन दोनों कैपेसिटर्स की मिला के कितनी कैपेसिटेंस बनी। इसके बाद फाइंड चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब हर कैपेसिटर का Q1 चार्ज मालूम करें, Q2 चार्ज मालूम करें, हर कैपेसिटर की वोल्टेज V1 मालूम करें और V2 मालूम करें। ये एक तो हमने हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आया ये मालूम करना है, एक हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है ये मालूम करना है, और तीसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। क्वेश्चन जो है ना वो इजी है। पहले हम इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हैं, यहाँ से ही हल कर देते हैं। सी इक्विवेलेंट, जब कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हों तो हम इनकी कैपेसिटेंस जो है वो C1 प्लस C2 इसी तरह से जो है ना वो मालूम कर लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट बनी 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड, तो C इक्विवेलेंट मेरे पास आ गई 18 माइक्रोफैरड। ये जो बन गई ये बन गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास जो है ना वो दोनों की ये बन गई। C1 और C2 हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने एक बात और याद रखनी है कि जब कैपेसिटर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हों तो उनके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होता है जितना आपने यहाँ से बैटरी से अप्लाई किया हुआ हो। जब कैपेसिटर्स दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना आपने बैटरी से दिया हुआ हो। बैटरी से चूंकि 12 वोल्ट दिया है, इसका मतलब V1 भी 12 है, इसका मतलब V2 भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12। तो यहाँ पे V1 जो है ये भी 12 वोल्ट है और V2 जो है ये भी 12 वोल्ट बनेगा। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस वजह से वोल्टेज वही होगा जो आपने अप्लाई किया है। और इसके बाद दो चीज़ें और होगी, Q मालूम करना है। Q बराबर होता है CV। अगर हमने Q1 मालूम करना है तो C1 V1, अगर हमने Q2 मालूम करना है तो वो बनेगा C2 V2। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Q1 कितना बनेगा, C1 कितना है, C1 है 6 माइक्रोफैरड और V1 कितना है 12। तो 12 6 72 और 10⁻⁶ माइक्रो बन जाएगा कूलम। इसका मतलब Q1 जो है वो 72 माइक्रो कूलम है। इसी तरह से जब हम Q2 लेंगे तो Q2 आ जाएगा, C2 कितना है वो है 12 माइक्रो -6 और V2 12 ही रहेगा। तो Q2 जो है वो आ जाएगा 12 12 144 10⁻⁶ माइक्रो, चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये Q2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल जो है ना वो कंप्लीट हुआ। जब कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हों, जो भी चीज़ें पैरेलल लगी हुई हों उनको इसके बराबर वोल्टेज मिलेगा जो ये वाला है। और अगर चीज़ें सीरीज में लगी हुई हों तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, चार्ज बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हुए।